सुसमाचार के प्रचार के साथ ही शैतान का कार्य भी आरंभ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पतरस ने यहूदियों को उनकी गलती का एहसास कराया कि उन्होंने अपने ही मसीहा को मरवा दिया था, जो परमेश्वर के दृष्टिकोण से दंडनीय अपराध था और इसलिए वे सब दंड के योग्य थे। लेकिन अगली आयतों में पतरस ने उन्हें आशा दी और इस दंड से बचने का उपाय बताया कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। साथ में पतरस ने उन्हें यह भी बताया कि भले ही उन्होंने जो कुछ भी किया वो अज्ञानता में किया, लेकिन फिर भी उन्होंने पवित्र शास्त्र के वचन को ही पूरा किया जो मसीहा के विषय में था। पतरस ने कहा, प्रेरितों का 3:17, और अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता से किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही बताया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन बातों को उसने इस रीति से पूरा किया। इनमें से कुछ भविष्यवाणियां भजन संहिता 22 और यशाया 50:6 और यशाया 53 में थी। पतरस समझा रहा था कि किस प्रकार का मसीहा परमेश्वर ने पृथ्वी पर भेजा था। यहूदियों ने एक महान शासक की अपेक्षा की थी, ना कि एक पीड़ित सेवक की। पुराने नियम की व्यवस्था में जानबूझकर किए गए पापों और अज्ञानता के पापों के बीच अंतर था, जैसा लय व्यवस्था 4 से 5, गिनती 15, 22 से 31 आयतों में है। जिस व्यक्ति ने घमंड में जानबूझकर पाप किया हो वह परमेश्वर के विरुद्ध विरोधी था और महान पाप का दोषी था। उसे अपने लोगों से काटे जाने की आज्ञा थी, जैसा गिनती 15, 30-31 में लिखा है, जिसका अर्थ था बहिष्कार किया जाना या यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। लेकिन जिस व्यक्ति ने अनजाने में पाप किया हो उसे मन फिराव करने और परमेश्वर से क्षमा मांगने का अवसर दिया जाता था। अज्ञानता पापी के अपराध को खारिज नहीं करती है, लेकिन बीच बचाव का रास्ता जरूर उपलब्ध कराती है। लूका 23:34 में यीशु ने प्रार्थना की थी, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर दिया था। अपना न्याय और दंड आज्ञा भेजने के बजाय परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को सशक्त बनाने और खोए हुए पापियों को निरुत्तर करने के लिए अपना पवित्र आत्मा भेजा, ताकि लोगों का उद्धार हो सके। पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि जब वे वाचा की भूमि पर पहुंच जाएं तो वहां जगह जगह शरण नगर बनाए जाएं, सिटी ऑफ रिफ्यूज। तो क्या उद्देश्य था इन शरण नगरों का? गिनती 35:9 से 34 में अगर किसी इजरायली ने अपने पड़ोसी की हत्या गलती से या बिना पूर्व योजना के और बिना किसी दुर्भावना के कर दी हो, तो वो लोगों से अपनी जान बचाने के लिए निकटतम शरण नगर में भाग सकता था, जब तक कि महायाजक द्वारा उसके केस की पूरी सुनवाई ना हो जाए। उसे वहां सुरक्षित रखा जाता था। जब तक वो शरण नगर में रहेगा तब तक वो बिल्कुल सुरक्षित था, क्योंकि तब तक प्रतिशोधी यानी जो उसे बदला लेना चाहते थे उसके पास नहीं पहुंच सकते थे और उसे मार नहीं सकते थे। फिर उस काल के महायाजक की मृत्यु के बाद वो अपने घर जाने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाता था और उसके प्रतिशोधी उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते थे। ऐसी व्यवस्था थी। परमेश्वर ने कहा था गिनती 35:1 में, तुम सब ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो, कि जो कोई किसी को भूल से मार के खूनी ठहरा हो वह वहां भाग जाए। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे सितंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी सितंबर का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में सितंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है।
इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblstudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblstudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblstudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।